तो ऊपर की साइड देख लेते हैं एक बार। अगर एक्सपायरी हमारी 1700 रुपये पे आती तो सेलर को कितने का लॉस होता? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर की साइड क्या था? 1660 रुपये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था ऊपर की साइड। तो 1700 रुपये में तो 40 रुपये देने पड़ते इंटू 1000 माइनस 40,000। अगर 1800 रुपये एक्सपायरी होती तो 140 इंटू 1000 इज इक्वल टू माइनस 1,40,000। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सेलर हमारा लॉस अनलिमिटेड है और ऐसे बायर हमारा लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम है। और हम अगर तेज़ी करना चाहें तो हम तेज़ी कॉल खरीद के कर सकते हैं। अगर हम मंदी करना चाहें तो हम 1400 रुपये हम पुट बेच के मंदी कर सकते हैं। और अगर हम एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाना चाहें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मंदी और बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती तो हम कॉल और पुट दोनों बेच सकते हैं। अगर हमें मंदी या तेज़ी बहुत ज़्यादा लगती है तो हम कॉल और पुट बाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को बनाकर काम कर सकते हैं। तो अगर समझ लो मैंने 1500 रुपये में रिलायंस का फ्यूचर बाई किया, मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी आएगी इसमें और मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट इसमें चाहिए। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि अगर स्टॉक गिर गया तो लॉस मैं सफ़र नहीं कर सकता और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 1450 रुपये तक आए उसके बाद वापस ऊपर चला जाए। तो उस कंडीशन में मुझे 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। और अगर मैंने 1 जून को दोपहर में 12 बजे सौदा किया और 2 बजे तक स्टॉक नीचे आया और उसके बाद ऊपर चला गया तो उसके बाद 30 जून तक भले ही स्टॉक 2000 रुपये चला जाए तो मेरा सौदा तो कट गया, तो मुझे लॉस बुक करना पड़ गया। तो इस फ्लक्चुएशन को झेलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक 1500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट बाई की, जिसके लिए मैंने 50 रुपये का प्रीमियम पे किया। तो अब ये जो हमने पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें हमने एक फ्यूचर बाई किया और साथ में हमने एक पुट बाई की, इसका हम पे ऑफ देख लेते हैं कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1600 रुपये आ जाती है तो 100 रुपये मिलेंगे हमें, उसमें से 50 रुपये हम दे चुके और नेट हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1700 रुपये आई तो 200 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये हम दे चुके, 150 रुपये का हमें प्रॉफिट है। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1800 रुपये आई तो 300 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये हम दे चुके, 250 रुपये का हमें प्रॉफिट है। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1900 रुपये आई तो 400 रुपये मिलेंगे हमें, 50 रुपये हम दे चुके, 350 रुपये का हमें प्रॉफिट है। लेकिन अगर स्टॉक गिरना शुरू हो गया, अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1400 रुपये आती है, 1300 रुपये आती है, 1200 रुपये आती है, 1100 रुपये आती है, 1000 रुपये आती है, 900 रुपये आती है, 600 रुपये आती है, तो हमारा लॉस मैक्सिमम 50 रुपये का होगा। 50 रुपये से ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एक फ्यूचर बाई किया था, एक पुट बाई की थी, ठीक है जी, और हमने ये पे ऑफ बनाया। इस पे ऑफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉल के बायर का पे ऑफ है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फ्यूचर बाई किया और पुट बाई की
तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं और पुट बाई करते हैं तो फ्यूचर बाई करने के लिए भी आपको मार्जिन देना पड़ेगा और पुट बाई करने के लिए भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर आप एक फ्यूचर बाई करते हैं एक पुट बाई करते हैं तो ये एक कॉल बाई करने के बराबर है। तो अगर किसी ने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई तो शायद उसको कॉल और पुट समझ में नहीं आई, इसलिए उसने बता दी, तो ये स्ट्रेटेजी बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा क्या है कि बाजार में अगर 1500 रुपये का शेयर है तो चाहे लोगों को बाजार में मंदी नज़र आ रही हो चाहे तेज़ी नज़र आ रही हो, कॉल और पुट का जो प्राइस है वो हमेशा सेम होगा। क्योंकि अगर कॉल और पुट का प्राइस सेम नहीं होगा तो जो आर्बिट्रेजर हैं फ्यूचर बाई प्लस पुट बाई इज इक्वल टू कॉल बाई, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 1500 रुपये का फ्यूचर चल रहा है और इसकी पुट 50 रुपये की चल रही है और कॉल 40 रुपये की चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, या आर्बिट्रेजर, पहले मैं आपको आर्बिट्रेजर बता देता हूं। आर्बिट्रेजर कौन होता है? जो कि बाजार में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको ऐसी दिख रही है जिसमें उसको कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है बिल्कुल, तो वो उस ट्रेड को ले लेता है। तो यहां पर आर्बिट्रेजर क्या करेगा, वो एक फ्यूचर बाई करेगा वो एक कॉल सेल करेगा और यहां पर फ्यूचर सेल करेगा और पुट सेल कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो 10 रुपये का जो उसका डिफरेंस है वो गेन कर लेगा। तो जनरली 1-2 रुपये का डिफरेंस हो सकता है कॉल और पुट के प्राइस में, 2-3 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, उतना डिफरेंस हो सकता है कि वो ट्रेड ना मार पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी आप ध्यान रखें, अगर आपको कॉल बाई करने में, देखो कॉल बाई करने में और ये पूरा पेयर बनाने में कितना फर्क है। यहां पर कॉल बाई करने में आपको मार्जिन नहीं देना, यहां पर आपको मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं और पुट बाई करते हैं तो यहां पर आपको मार्जिन देना है। तो ये आप देख लो कि आपको मार्जिन अगर यहां पर आपको कॉल सस्ती मिल रही है तो आप कॉल, अगर ज़्यादा महंगी मिल रही है तो आप कॉल बाई ना करके ये पेयर भी बना सकते हो। तो ये पेयर कॉल बाई करने के बराबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो एट द मनी इज इक्वल टू, एट द मनी तो सिंपल है कि अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर है तो वो एट द मनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू इन दी मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इन दी मनी है, नहीं तो नहीं है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि कॉल पे पुट और पुट से कॉल कैसे बना सकते हैं। फ्यूचर प्लस पुट बाई बराबर कॉल बाई। ठीक है, एक दूसरा अब हम क्या करके देखते हैं कि शायद पुट के बराबर भी कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक फ्यूचर सेल करेंगे। हमने एक रिलायंस का फ्यूचर 1500 रुपये में सेल किया, लेकिन हमें डर लग रहा है कि अगर स्टॉक ऊपर भागना शुरू हो गया और किसी वजह से अगर स्टॉक 1800 रुपये चला गया, 2000 रुपये चला गया,
तो मुझे तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो उस अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल 50 रुपये में बाई कर ली। तो 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बाई कर ली और मैंने फ्यूचर सेल कर दिया। अब देख लेते हैं पे ऑफ क्या बनेगा। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1400 रुपये चली जाती है तो मुझे फ्यूचर में 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। भाई 1500 रुपये में मैंने 1500 रुपये का मेरा स्पॉट प्राइस था और मैंने 1500 रुपये में फ्यूचर खरीदा था और अभी जो एक्सपायरी पर भाव आ गया 1400 रुपये का आ गया तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 50 रुपये तो मैं उसको हैज करने के लिए दे चुका, जो कि मैंने कॉल बाई की थी कि कहीं स्टॉक ऊपर ना चल जाए। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर स्टॉक 1300 रुपये आ गया तो मुझे 200 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 50 रुपये मैं पहले ही दे चुका, तो मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट होएगा। अगर स्टॉक 1200 रुपये आ गया तो 300 रुपये मिलेंगे मेरे को, जिसमें से 50 रुपये मैं दे चुका, तो मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1100 रुपये आ गया तो 400 रुपये मिलेंगे, जिसमें मैं 50 रुपये दे चुका, तो मुझे 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर इस पूरे पेयर को ना बना के आप क्या करते, पुट बाई कर लेते 50 रुपये की, तो आपका यही पे ऑफ होना था। अगर स्टॉक 1600 रुपये चला गया तो आपको नेट लॉस कितना होगा, 50 रुपये होगा। भाई आपको 100 रुपये लॉस होगा, लेकिन ये 100 के 100 रुपये आपको जो कॉल का बायर है वो दे देगा, कॉल का सेलर दे देगा। यानी कॉल जो आपने बाई की है यहाँ से आपको मिल जाएंगे 100 रुपये। तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, 100 में से 50 रुपये आप वो दे दोगे तो आपको लॉस 50 रुपये होगा। अगर एक्सपायरी 1700 रुपये चली गई तो उधर से 200 रुपये आपको मिलेंगे, 200 रुपये आपको इधर देने पड़ेंगे। यानी आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 50 ही रुपया है। भाई 1700 रुपये एक्सपायरी आई तो आपको फ्यूचर में 200 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन कॉल आपने बाई की हुई है तो 200 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर एक्सपायरी 1800 रुपये आ गई तो आपको 300 रुपये मिलेंगे फ्यूचर में, 300 रुपये देने पड़ेंगे आपको फ्यूचर में, लेकिन आपने कॉल बाई की तो 300 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 50 रुपये का ही रहेगा। तो पुट के केस में क्या था, पुट के केस में भी यही था कि अगर स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए तो जो मैक्सिमम लॉस है वो 50 ही रुपये का था। तो यानी ये जो पूरा पेयर है ये पुट के बराबर है। तो लिख लेते हैं फ्यूचर, अगर मैं माइनस करता हूं, जब हम माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस मतलब सेल, ठीक है। और यहाँ पे मतलब फ्यूचर बाई किया है, यहाँ पर फ्यूचर सेल किया है और साथ में कॉल बाई की है, इज इक्वल टू पुट बाई। तो ये पे ऑफ बनाया हमने। समझने की कोशिश की है कि पुट और कॉल का क्या नेचर है।